वेलकम टू MCQ चैनल। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम करेंगे इसके 10 मिनट में 50 MCQ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द राइटर ऑफ, ये जो स्टोरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसका राइटर कौन है? एन फ्रैंक। What was Anne's age when she started writing diary? किस एज पे उसने लिखना शुरू किया? 13 years. According to Anne, what has more patience than people? लोगों से ज्यादा पेशेंस मतलब धैर्य किसमें है? पेपर में, क्योंकि पेपर पे हम सब कुछ लिख सकते हैं। एज ऑफ एन सिस्टर, एन की जो सिस्टर थी उससे 3 साल बड़ी थी, तो एन की एज थी 13 years, तो एन की जो सिस्टर थी उसकी एज है 16 years, 16 साल। एन हैड एन एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन थी, सही बात है, ट्रू। वॉट नेम डज शी गिव टू हर डायरी, वो अपने डायरी का नाम रख देती है किटी। वॉट वॉज एज ऑफ एन्स फादर व्हेन ही गॉट मैरिड, एन के पापा की एज क्या थी जब उनकी शादी हुई थी? ही वॉज 30, वो कितने साल के थे? वो थे 36 years के जब उसके पापा की शादी हुई। अब यहाँ पे व्हाट वाज द एज ऑफ एन्स मदर आएगा, सॉरी, यहाँ पे उसकी मम्मी की एज क्या थी? उसकी मम्मी थी 25, यानी कि उसके पापा 36 के थे और उसकी मदर 25 years की थी जब उनकी शादी हुई, यानी कि जो गैप था वो 11 years का था। व्हाट वाज नेम ऑफ एन की सिस्टर, जो एन्स की सिस्टर थी उसका नाम था मार्गरेट। वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन, डायरी में लिखना उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस क्यों था? नंबर 1, क्योंकि शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उससे पहले उसने कुछ नहीं लिखा था। और नंबर सी, नीदर शी नोर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, उसको लगता है कि ना तो मुझे खुद ही इंटरेस्ट रहेगा डायरी पढ़ने में अपनी और ना किसी और को। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी, एन कहती है मैं इस डायरी को किसी को नहीं पढ़ने दूंगी, लेकिन अब वो किसको पढ़ने देगी? अ रियल फ्रेंड। वो कहती है अगर मुझको कोई सच्चा दोस्त मिल गया तो मैं उसको जरूर ये डायरी अलाउ कर दूंगी पढ़ने के लिए। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती है? बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, वो कहती है मेरे पास दोस्त तो हैं लेकिन क्लोज फ्रेंड मेरा कोई नहीं है। विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, किस सब्जेक्ट में उसको डर लग रहा था कि पास होंगी या नहीं होंगी? मैथ्स। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद हर, मिस्टर कीसिंग कौन थे? टीचर थे, और वो उससे अनॉयड क्यों रहते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातूनी बात करती थी, टॉकेटिव थी। विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, जब उसको पनिशमेंट मिलता था तो वो कहते थे उसके टीचर एक एसे लिख के लाओ। किस पे दिया? पहले दिया चैटर बॉक्स पे, फिर इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे, फिर क्वैक 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 साइड मिस्टर चैटर बॉक्स। सो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इन वॉट लैंग्वेज वॉज द डायरी, ये जो डायरी है एन फ्रैंक वाली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? डच लैंग्वेज में। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे, वो ये किस तरह से जस्टिफाई करती है इस बात को कि मैं बातूनी हूं? वो कहती है इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर, वो कहती है मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बात करती है तो ये बात करने की आदत मुझे उन्हीं से मिली है। वॉट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर, किस बात से पता चलता है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है? उनके गुजर जाने के बाद, उनके मर जाने के बाद भी शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो उनको याद करती है। और नंबर 2, शी मिसेज हर, वो बहुत ज्यादा उनको याद करती है। सो राइट आंसर है डी, बोथ 1 and 2। वाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली, उसको ऐसा क्यों लगता था कि वो अकेली सी पड़ रही है? बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड, वो कहती दोस्त तो मेरे पास बहुत है लेकिन कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। Why was she unable to get closer to her already existing friends, जो ऑलरेडी उनके दोस्त थे उसके एन फ्रैंक के, उनके साथ वो क्लोज क्यों नहीं हो पा रही थी? वो ये कहती है शी कैन नॉट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, वो कहती है वो मेरे दोस्त तो हैं लेकिन इतने अच्छे दोस्त नहीं है कि मैं उनके साथ अपना पर्सनल स्टफ शेयर कर पाऊं। What plans did he make to come to the surface of, सॉरी ये नहीं है। What would the kids bet about in the class, bet का मतलब होता है शर्त लगाना, क्लास में किस बारे में शर्त लगाते थे? Who would pass the class, कौन क्लास में पास होगा कौन फेल होगा।
What did she write in her last essay में उसने क्या लिखी थी? एक फनी पोएम लिखी थी. When was diary given to Anne? कब दी गई थी वो डायरी उसको? 13th बर्थडे पे. What name was her book published with? उसकी जो बुक पब्लिश हुई किस नाम से पब्लिश की गई थी? The Diary of a Young Girl. Why did she not want to give a brief in the diary at first? जब उसने डायरी लिखना शुरू किया तो पहले वो सोच रही थी इंट्रोडक्शन लिखूं थोड़ा ना लिखूं, तो स्टार्टिंग में वो लिखना नहीं चाह रही थी. क्यों? She did not want to be formal, क्योंकि वो फॉर्मली नहीं लिखना चाहती थी. नंबर 2, she wanted the diary to be her real friend, और वो चाहती थी डायरी मेरी रियल फ्रेंड हो. तो आंसर है डी. हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? एन के कितने भाई बहन थे? केवल एक सिस्टर थी, मार्गरेट, जो कि उससे 3 साल बड़ी थी. व्हाट वाज एन फ्रैंक फुल नेम? एन फ्रैंक का फुल नेम था एनलिस मैरी फ्रैंक. हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली? में से एक ही पर्सन जिंदा बचा था, वो था उसके फादर, एन्स फादर. चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना. आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है. 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो. 1 2 3. आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. थैंक यू गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सिटी वर एन एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर? एन को और मार्गरेट को कौन से शहर में भेजा गया अपनी दादी माँ के पास? आचेल. ऑन विच डेट एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग्स क्लास इन हर डायरी? कौन सी डेट को वो मिस्टर कीसिंग की क्लास के बारे में लिखती है? 20 जून. हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी? कैसे वो स्टार्ट करना चाहती है अपनी डायरी को? बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन. पहले वो सोचती है ना लिखूं, लेकिन फिर वो लिखती है, क्योंकि अगर कभी किसी ने डायरी पढ़ी तो उसको समझ आ जाएगा ये डायरी किसकी है. वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स? ये हमने ऑलरेडी कर दिया कि वही शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, अपना शेयर नहीं कर सकती. वाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच? जब वो डायरी लिखती है तो उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी मम्मी के बारे में क्यों लिखती है, पापा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डोव राइट इन. अगर उसने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया तो कोई समझेगा कि नहीं ये किसकी डायरी है, किसने लिखी है. वॉट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट वॉज मेड बाई एन? क्या आर्ग्यूमेंट दी उसने बात करने की? ठीक है, उसने कहा सी, शी हैड इनहेरिटेड द ट्रेट फ्रॉम हर मदर. वो कहती है कि जैसे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बातूनी बात करती है, मुझे ये क्वालिटी उन्हीं से मिली है. पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर कीसिंग. कैसे थे? स्ट्रिक्ट भी थे और इनोवेटिव भी थे. ठीक है, बी. हाउ डिड एन फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम बाय मिस्टर कीसिंग? जब तीसरी बार मिस्टर कीसिंग ने उसको पनिश किया कि भाई तुम्हें दोबारा से ऐसे लिख के लाना है. शी वॉज वरीड एज शी हैड रन आउट ऑफ द ओरिजिनल आइडियाज इन हर ऐसे. क्योंकि जो भी वो चैटर बॉक्स पे लिख सकती थी वो उसने ऑलरेडी 2 बार लिख चुकी थी. अब उसके पास कोई आइडिया नहीं थे. देयर वर नियर अबाउट 30 पीपल इन हर फैमिली. लगभग 30 लोग थे उसकी फैमिली में. मार्गरेट वॉज द नेम. मार्गरेट किसका नाम था? उसकी सिस्टर का. एडिथ हॉलैंडर नाम था उसकी मदर का. इन द समर ऑफ 1941 डैश हैड एन ऑपरेशन. किसका ऑपरेशन हुआ था? ग्रैंड मदर का, एन की. एन स्टडीड टिल 6th क्लास तक, वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी. उसके फर्स्ट स्कूल जो था हॉलैंड में, उसमें. मिसेस क्यूपेरियस जो थी वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी उसके फर्स्ट स्कूल में. एन फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग. उसने डायरी स्टार्ट लिखना शुरू किया था 20 जून से. नेम ऑफ एन की जो स्कूल फ्रेंड थी उसका नाम था GN. द थर्ड असाइनमेंट गिवन बाय मिस्टर कीसिंग टू एन वाज एन एसे. जो थर्ड असाइनमेंट दिया गया, जो एसे था, वो दिया गया था इस वाले टॉपिक पे. क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स. सेन जो एन की फ्रेंड थी वो किसमें बहुत अच्छी थी? वो पोएट्री लिखने में, पोएम लिखने में. थर्ड असाइनमेंट जो एन को वो लिखा उसने पोएम अबाउट किसकी फैमिली के बारे में लिखा था? एक डक की फैमिली के बारे में. ये जो लेसन है कहां से लिया गया है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. हु वाज द ओनली सर्वाइवर? मैंने बताया था कौन बचा था उनकी फैमिली में. सब लोग एक्सपायर मर गए थे.
आप चाहो एन, एन्स फादर या एन्स मदर, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी एस सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।